राहुल गांधी अब हमला कर रहे हैं आपकी सरकार पर सुधांशु जी, और उनका कहना है कि कुछ लोग देश चला रहे हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी, ऐसे देश में कोई रहना नहीं चाहता। वैसे मैं जो सोनिया जी ने किया है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। मैं एक प्रकारांतर से उसे मानता हूं कि उन्होंने सही किया है। क्यों? भावना उनकी यही है। भावना मगर जानते क्या है, देश के लिए नहीं है, भावना दूसरे कारण से। याद करिए, प्रियंका जी ने अभी उदाहरण दिया था ना, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी कौरवों और पांडवों का। तो आज सोनिया जी ने जिस तरीके से फ्रंट पे आकर एक लेख लिखा है, तो मुझे अंजना जी बरबस याद आ गया, महाभारत का वह संदर्भ कि जब दुर्योधन पूरी तरह हार गया था, युवराज को राज नहीं मिल पाया था, तो माता गांधारी ने आखिरी प्रयास किया था कि किसी प्रकार मेरे हारे हुए युवराज को पुनः राज मिल सके। तो वैसा ही भाव सोनिया जी के मन में रहा होगा। तो मैं मानता हूं कि स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। परंतु अभी जो हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी ने इतनी देर तक बोला, तो तथ्य न होकर भावना अधिक थी। परंतु मैं इनका एक बात के लिए साधुवाद करना चाहूंगा कि इस पूरे वक्तव्य इस बार उन्होंने वो अपना प्रसिद्ध वाक्य तकिया कलाम शब्द जो है, और जो विशेष शैली में बोलते हैं, झूठ झूठ नहीं बोला। ये अच्छी बात रही। इसका मतलब डिबेट थोड़ा ठीक ढंग से होनी चाहिए। अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं तथ्यों के साथ कि परिवार ने कितना महान त्याग किया है। सोनिया जी ने त्याग किया और वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, मगर कैबिनेट मंत्री का रैंक लिया। ऐसा आपको त्याग दुनिया में नहीं मिलेगा। और कैबिनेट मंत्री का रैंक लेने के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते इस्तीफा देना पड़ गया। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा है व्यक्ति, और वह प्रधानमंत्री नहीं है। दादी नहीं बनना था, चाची बन गई। ऐसा आपको। और जब वो एडवर्टीजमेंट निकलते थे, तो आप कोई सरकार ऐसी दिखा दीजिए जहां प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा कैबिनेट मंत्री का नहीं, कैबिनेट मंत्री के रैंक पाए व्यक्ति का होता हो। यह इन लोगों ने दिखाया। और देश के लिए कितना अप्रतिम कार्य किया है। 3 प्रधानमंत्री हुए हैं अंजना जी, और तीनों भारत रत्न। ऐसा अद्भुत देश के लिए त्याग कोई नहीं मिलेगा। और 3 में से 2 ऐसे हैं, नेहरू जी और इंदिरा जी, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में अपनी सरकार रहते हुए अपने को भारत रत्न अर्पित किया है। यानी पीएम रहते हुए भारत रत्न स्वीकार किया है। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अब तीसरा इन्होंने कहा इतिहास दागदार फलाना ढिमाका। तो मैं सिर्फ एक फैक्ट दर्शकों के सामने रख देना चाहता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों को फांसी हुई थी काकोरी प्रकरण के चलते, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ नहीं पाई थी पुलिस, और उनकी भी बलिदान उसी कारण से हुआ था। पर पता है आपको, काकोरी प्रकरण में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था? जो अंग्रेज सरकार से पैसे लेकर अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो या इंश्योर कर रहा था, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो शायद नेहरू परिवार के रिश्तेदार भी थे। गजब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाने के लिए अंग्रेज सरकार से पैसे लेने वाले लोग आज कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा है, और इसलिए हम पुरानी बात पर नहीं जाते, हम आज की बात पर रहते। वो तो केवल इनको बताने के लिए किया। और हमारे लोग तो वो हैं मान्यवर, आजादी के बाद पहले बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमारे तमाम संघ के प्रचारकों ने पूर्वोत्तर से लेके, कश्मीर से लेके, केरल से लेके, आंध्र तक से लेके नक्सलाइटों के खिलाफ लड़ते हुए, झारखंड छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन मिशनरीज से लड़ते हुए जितने बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों का ही पुण्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समुदाय खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह भी हमको इस बात का प्रभाव मिलता है। तो वो पुरानी बात छोड़िए, हम सिर्फ आज की बात कर रहे हैं। हम एक सिंपल सी बात कह रहे हैं। यदि पूरे भारत में आप कह रहे हैं कि साहब बोलने नहीं दिया जा रहा है, अखिलेश जी, अच्छा ये बताइए, अभी केवल चंद महीने पहले की तो बात है ना, कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत, और कुछ साल पहले बोटी बोटी, बोलने नहीं दिया जा रहा। हमने कभी इस पे नहीं कहा माफी मांगो। आपने भाजपा के खिलाफ कुछ भी बोला, हमने कभी नहीं कहा माफी मांगो। संघ के खिलाफ बोला, हमने कभी नहीं कहा माफी मांगो। भारत सरकार के खिलाफ बोला, हमने कभी नहीं कहा माफी मांगो। मोदी जी के बारे में जितने घटिया घटिया शब्दों को बोला जो बोले नहीं जा सकते सार्वजनिक मंच पे, हमने नहीं कहा माफी मांगो। जब आपने कहा भारत के बारे में बोला, भारत जो लोकतंत्र की जननी है, उसके बारे में आपने जाके विदेश में उस धरती से कहा जिसने हम पे हुकूमत की थी, तब हमने कहा माफी मांगो। इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, जो बोलना हो बोलिए, जो शोर मचाना हो मचाइए। देश की जनता बहुत विवेकशील है। पार्टी के खिलाफ, नेता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलने की हम आपको अनुमति नहीं देते हैं।
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों के साथ कहने की अनुमति नहीं देते हैं। मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे आपने कहा था, मगर हमने ना उस नेता पे कोई कार्रवाई की, ना उससे कभी माफी की मांग की। ठीक।